मोटिव प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ फेलियर भी लिखेंगे। पहले प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस लिख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल सक्सेस का जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मेरा दिन जो है वो स्केड्यूल तरीके से जाता है। मतलब रात को सोने से पहले मैं एक स्केड्यूल बनाऊं कि अगले दिन में क्या करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग रिक्रिएशन, इंक्लूडिंग whatever, n number of things, plus including something positive also। नहीं तो पता चलता है कि महीनों महीने में कुछ किया ही नहीं। तो एक स्केड्यूल ऑफ द डे होना चाहिए, कितने बजे सो, कितने बजे उठूंगा, कितने बजे, उसके बाद कौन कौन से क्लासेस हैं, उसके बाद बीच में मैं क्या करूंगा। एक स्केड्यूल ऑफ द डे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ता जाए मेरा दिन। अब यहाँ हवा चल रही, यहाँ चले गए, वहां चल रही थी, वहां चले गए, कोई फ्रेंड मिल गया बीच में तो उसके साथ चले गए। इसका कोई फायदा नहीं है। इससे आप कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। तो स्केड्यूल होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब पहला चीज तो यह है। दूसरी बात यह है कि डिसिप्लिन का मतलब यह है कि हमारा फिक्स टाइम होना चाहिए। फिक्स टाइम फॉर बेसिक एक्टिविटीज। कुछ हमारी शरीर की और मन की जो है ना नीड्स हैं, खाने की, सोने की, नहाने की, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी रखते हो तो माइंड जो है बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर देता है। एक दिन 2 बजे खाना खाते हो, एक दिन 4 बजे खाते हो। बेचारी बॉडी की क्लॉक जो है बड़ी अपसेट हो जाती है। एक दिन 2 बजे सोते हो, एक दिन 2 बजे उठते हो। तो ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। बॉडी जो है समझ नहीं पाती, मन समझ नहीं पाता क्या करना चाहते हो, और मन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ये एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जो भी चीज करते हो, जो भी अभी फिलहाल कर रहे हो, जितने बजे सोते हो एग्जैक्टली उतने बजे सोओगे, जितने बजे उठते हो एग्जैक्टली उतने बजे उठोगे। पहला काम तो है। जितने बजे खाते हो एग्जैक्टली उतने बजे खाओगे, जितना खाते हो एग्जैक्टली उतना ही खाओगे। ये नहीं कि एक दिन बहुत सारा खा गए, एक दिन कुछ भी नहीं खाया। तो फिक्स टाइम फॉर बेसिक एक्टिविटीज, डिसिप्लिन। ठीक है। और तीसरी चीज जो है हमारे पास डिसिप्लिन का, अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं समझोगे। कुछ आपके पेरेंट्स आपको अच्छी एडवाइस देते हैं, उसको सच चैलेंज नहीं करोगे। कुछ आपको और बुक्स में अच्छी एडवाइस मिलेंगी, या कभी यहाँ पर क्लास में कुछ अच्छी एडवाइस मिलेंगी, उसे सुनने की कोशिश करोगे और उसको मेरिट समझने की कोशिश करोगे, उनका कुछ मेरिट है। पेरेंट्स सारे टाइम कहते हैं तो मोबाइल में घुसे रहते हो। हम कहते हैं आपको क्या पता मोबाइल में क्या क्या इंस्ट्रक्टिव चीज है, क्या 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 चीजें हैं जिससे आप धमाकेदार तरीके से सुपर ब्रिलियंट बन सकते हो। तो बोलते हैं अच्छा बताना 5 into 7 कितना होता है। आप कहते हैं मोबाइल से कंप्यूट करके बता दो कि 5 into 7 कितना होता है। क्योंकि आपका ब्रेन इतना ज्यादा हो चुका है खराब। थोड़ा सा हायर अथॉरिटी को फॉलो करेंगे तो कोई खराब ही नहीं है। सेकंड प्रिंसिपल है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। एक ऑफन कंप्लेंट बच्चों की आती है, नंबर एक कि मेरी कंसंट्रेशन नहीं बनती है। नंबर दो, मैं मैं कंसंट्रेशन तो बन जाती है मेरी जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, बट रेगुलर मोटिवेशन नहीं बनती है। डिटर्मिनेशन थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाती है। उसका रीजन ये है कि एक साइड से हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक साइड से आग लगा रहे हैं। मतलब एक साइड से तो मशीन को डैम्पन करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी साइड से उसमें डैम्पनिंग दे रहे हैं। तो वो डैम्पन वो खत्म कैसे होगा? अभी तक टक 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 हमारा मन ऐसे कर रहा है, और हमने उसमें मोटर और फिट कर दी, और फिर दूसरी साइड से जब हाथ पकड़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने का ना। डिस्ट्रैक्शन, हर एक आदमी की डिस्ट्रैक्शन अलग अलग है। ठीक है। और बट इन सब डिस्ट्रैक्शन का जो मेन फोकल पॉइंट है वो है आपकी एसोसिएशन। किस तरीके के लोगों के साथ आप घूमते हो,
किस तरीके की चीजें आप पढ़ते हो सोशल मीडिया पर, न्यूज में, वो मन में, आपके मन के अंदर इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं। किसी में आपने पढ़ लिया कि कॉलेज लाइफ इज फॉर फन, यू विल नेवर गेट दिस टाइम इन योर लाइफ, यू, एंड किसी ने रोते रोते लिखा है, आई विश आई कुड रिटर्न टू माई कॉलेज लाइफ एंड वॉच 100 मूवीज। आपने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त ब्लॉग है, इसी को तो इंतजार कर रहा था मैं। ये इसी का, ये देखो बेटा, ये मेरा लाइफ की डायरेक्शन। बस गए। तो जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को खत्म नहीं करोगे, तब तक माइंड कंसंट्रेशन पे आएगा नहीं। अभी आपने उससे पहले दिन ही डिसाइड किया था, इनफ, ये मूवीज वूवीज देखना सब बेकार है, अब तक कुछ हैप्पीनेस नहीं मिली। इतनी सारी मूवी देख ली, सलमान खान, शाहरुख खान, सभी की मूवी में एक ही चीज है, कुछ नहीं मिलता ऐसे देखकर। वो उसकी पिटाई करेगा, लास्ट में वो उसकी पिटाई करेगा, फिर उसके बाद वो होगा, वो 50 गुंडों को इकट्ठे ही मार डालेगा। पहले वो हाथ से मारता था, आजकल राइफल से मार डालेगा, पता नहीं, सब एक ही बात है, कुछ नहीं आ रहा इसमें नया। जब आपसे नहीं देखूंगा, फिर वहां ब्लॉग पढ़ा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट आ गया, किसी से डिस्कशन किया कि नई मूवी आई है, फिर से डिस्कशन आ गया। बंद करना पड़ेगा। और जब तक आप डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं करोगे, कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन कभी आ नहीं सकती है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, किस तरीके से आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो। जैसे काफी एक बड़ा स्रोत ऑफ डिस्ट्रैक्शन है व्हाट्सएप, जो टाइम टू टाइम आपको जो है क्लूज देता रहता है। अभी आप पढ़ने बैठे थे, इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि देखो मैं आ गया। फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हो, फिर दूसरे के बारे में, फिर कुछ और चीज के बारे में। तो पहला काम है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो और प्लान बनाओ कि उनको जीरो कैसे कर सकते हैं। मैं एक चीज जानता हूँ, मतलब मेरा एक मानना है, आप भले उसे ना मानते हो, मैं मानता हूँ कि जो आप हैबिट्स, जो आप एटीट्यूड्स, जो आप कल्चर बीटेक के टाइम पे कल्टीवेट करते हो, वही आपके लाइफ भर आने वाला है। मैं कुछ ऐसे 75 80 ईयर ओल्ड आदमियों को जानता हूँ जो चेन स्मोकर्स हैं, और उनकी वो हैबिट जब आई, जो वो बीटेक कर रहे थे, उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत समझाया, कैंसर भी हुआ, 2 4 ऑपरेशंस भी हो गए, बस सुधरते ही नहीं है। बीटेक में ली थी हाँ आदत। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत खराब खराब चीजें इंटरनेट पे बैठ के देखते हैं, वो कहाँ से लाए हैं? वो बीटेक के टाइम की है। जो बीटेक में करते हो, पूरी लाइफ उसी की आदत पड़ जाती है। अभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी रोट, और आप माई एक्सपेरिमेंट विद हैप्पीनेस। आपने बीटेक में क्या किया? आपने लड़की के साथ फ्लर्ट किया, पुट टू पुट इट ब्लंटली, क्योंकि आप इस लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे समझोगे। फिर क्या करते हो? मैरिज के बाद भी वही आदत पड़ी रहती है। इसीलिए अब बेंगलोर और नोएडा वगैरह में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनका 30% डाइवोर्स रेट है। 30% डाइवोर्स रेट, जो कि हमारे टाइम पे 0.1 या 0.2% था। तो क्यों, कैसे आया इतना ज्यादा? ये सारे इंजीनियर्स के बीच में सब आया कैसे? बीटेक की आदत है। फर्स्ट ईयर में ए, सेकंड ईयर में दो, दूसरी, मतलब आइट्रेशन में चलते हैं। एज यू ग्रेजुएट, you graduate from this girl to next girl, or this boy to that boy। और ये ये जो है, ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि एकेडमिक्स वगैरह सारे फ्यूज ब्लो हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चा बैठा है, नोट लिख रहा है, पर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे उसको जो है, ये वाई, आई लव यू का वाई दिखाई दे रहा है। उसका मन वहां फिक्स है। मैं उससे बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, उसको वो भी चीज समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं, तो कोशिश करिए कि कुछ कॉमन पैक्ट बनाए अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, कि भाई इतना ही डिस्कशन करेंगे फिलहाल, 1 2 साल बहुत जबरदस्त फोकस की जरूरत है। और अगर नहीं पढ़े तो मत पढ़ो। और अगर पढ़ गए हो तो बेटा कैरियर आएगा तुम्हारा बड़ा जबरदस्त, बहुत डोले खाएगा।
फिर जो है वो तुम्हें भी डोला दे देगी, क्योंकि जब तुम्हारे पास ही कोई अच्छी जॉब नहीं है तो क्या करेगी तुम्हारे साथ रहकर। कॉमन सी बात है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में महसूस करोगे। आपको लगेगा आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, एंड व्हाट यू आर मिसिंग आउट, यू आर मिसिंग आउट डिप्रेशन, यू आर मिसिंग आउट थॉट्स ऑफ सुसाइड। क्योंकि जब भी कोई प्रेमी किसी से प्रेम करता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। सबसे पहला डायलॉग उसका यही होता है, ही कैन नॉट से दैट आई विल लिव फॉर यू, ही कैन नॉट से दैट आई विल चेंज माई जॉब फॉर यू एंड कम टू अ डिफरेंट सिटी विद यू। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, क्योंकि उससे इतना डिप्रेशन हो रहा है। एंड आई हैव टू गिव यू दिस एग्जांपल बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू ओरिएंट योरसेल्फ। एक पतंगा होता है, पतंगा देखता है कि इतने सारे पतंगे जो हैं जलकर भस्म हो रखे हैं, दिखता है उसको, बट उसे आंख बड़ा जो है आकर्षित करती है। द moth is so damn attracted by the blazing fire, it cannot resist that temptation at all. It is like a huge magnetic force for it. In spite of knowing I will die, he jumps into the fire and he gets the same destination, thoroughly burning. His wings are burned and his body is burning. And within a second or two, he comes to the same ground on which thousands of them are lying. So you can see the जो आप देख सकते हो आपके कॉलेज में जो लड़के लड़कियां मिल रहे हैं उनकी बेचारी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रखी है। कुछ ऐसा नहीं कि दोनों बैठ के कहेंगे चलो हम दोनों बैठ के पाइथन की प्रोग्रामिंग की मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बना लें, क्योंकि रोमांस करने की फुर्सत मिले तो कुछ करेंगे ना, उसी में सारा टाइम चला जाता है। So you're not missing out anything. If you have been saved till now, thank your stars कि भगवान मुझे यहाँ तक बचा लिया है, आगे भी बचा के रखना, और फिर आगे आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो बहुत मुश्किल काम है, पहले से बता रहा हूँ आपको। गेट ही मुश्किल काम नहीं है, हर काम मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि कुछ सीखने से पहले आपका बेसिकली 10,000 किलो का वेट आपको पीछे से खींच रहा है, और उसे छोड़कर आगे चलना बहुत मुश्किल काम होता है। किसी भी चीज को करने में आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन ये सारी चीजें स्पॉइल करती हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब अनइंस्टॉल कर डालो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये वो सारी चीजें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। एक बारी उस पर बैठते हो, पता नहीं कितने घंटे तक इंसान उस पर टाइम वेस्ट कर सकता है। एक एक यूट्यूब की मूवी देखी, उस साइड में और दिखा देता कि 50 देखने तुम्हें पसंद आई थी तो और 50 थे उसके साथ। फिर उसे देखते तो उसके बाद 2 और 50 दिखा देता है कि देख लो इसमें से और टाइम वेस्ट करना है तो और मेरे साथ टाइम वेस्ट कर सकते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, ना पी क्यूब, ना गेट, ना स्टडी अब्रॉड, ना कुछ और, छोड़ने पड़ेंगे। तीसरा प्रिंसिपल सक्सेस का है हमारा रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। टाइम टू टाइम चीजों को कंसोलिडेट करते चलना है, ठीक है। मतलब ऐसा कभी भी मैं समझना कि मुझे समझ में आ गया है और दोबारा रिवाइज करो और दोबारा प्रैक्टिस करो और दोबारा मेमोराइज करो उसको। और चौथा प्रिंसिपल जो आज के लिए काफी है हमारा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ये बात मैं आपसे ऐसा टीचर कम और एज अ फादर ज्यादा बोलना चाहूंगा कि मैं गेट में इतने साल से इतने बच्चों को देख चुका हूँ, और जो सबसे ज्यादा बॉटलनेक अच्छे बच्चे का आता है, जो बेचारा पहली भी नहीं कर, मतलब पहला भी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथे में जाके अटक जाता है। उसको लगता है कहीं ना कहीं कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो जेई में फेल कर दिया था, और पता नहीं मुझे गेट का एग्जाम समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और वो उससे डर खाए जाता है, और डर जब तक वो डर को हटाएगा नहीं,
तब तो वो आगे जा नहीं सकता, क्योंकि डर एक इतनी ज्यादा हैंडीकैप्ड की फीलिंग है। डर इंसान का सारा एनर्जी वो डर के ही लेती है, इवन लव से ज्यादा। लव भी कुछ खींचती है, बट डर तो ऐसा बना देती है इंसान को कि इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। एंग्जाइटी और फियर, फियर ऑफ फेलियर। तो उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। और कैसे ओवरकम करते हैं उसको? वो जो थॉट प्रोसेस है उसको बंद करना पड़ता है। जब आप ड्राइविंग करते हो, कार ड्राइविंग करते हो, तो आपके फादर ने आपको सिखाया होगा, या होपफुली, कि बेटा बैक रियर व्यू जो है रियरली देखते हैं, बार बार नहीं देखते पीछे कर कर कि क्या चल रहा था, क्या हुआ था, कहाँ छोड़ के आया रोड को। देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसको सिर्फ इसलिए देखते हैं, उसको 1% देखते हैं, पीछे वाली रोड को जो गई है अभी। 99% सामने देखते हैं। अगर पीछे देखते रहोगे कि क्या हुआ था वहां, क्या चल रहा था, और ये सब चीजें थी, मैं क्या करके आया हूँ, मेरे पीछे कौन लगा पड़ा है, और आगे नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी अच्छी सेइंग है, और हिंदी में भी सेइंग है, आप सभी जानते हो कि देयर इज नॉट अ रॉबर हु डजंट हैव अ ब्राइट फ्यूचर, एंड देयर इज नॉट अ सेंट हु डजंट हैव अ डार्क पास्ट। तो एक रॉबर है, आज रॉबर है, कल सेंट बन जाएगा। जैसे वाल्मीकि, पहले वो रॉबर थे, बहुत बड़े रॉबर थे, और उन्हें सेंट बनने के लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। उन्होंने नारद मुनि को लूटने की कोशिश करी। नारद मुनि ने कहा उनसे कि तुम मुझे लूटने आए हो, किसके लिए लूटने आए हो? बोलता है मुझे अपने, ऐसा मैं, आप मुझे जानते हो, आपके पास वैसे ही कुछ नहीं, कमंडलू है थोड़ी सी, यहाँ पर माला पहन रखी हो, आपके पैसे वैसे भी कुछ नहीं, एक लंगोट में तो वैसे ही घूम रहे हो, लूटूंगा क्या, यही ले लेता हूँ आपसे। बोलते हैं तो मैं दे दूंगा तुमको, बट किसके लिए कर रहे हो? बोलते हैं अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कर रहा हूँ। बोलते हैं इतने पाप तुमने किए हैं, क्या तुम्हारे पाप को 10%, 20% तुम्हारे बच्चे और पत्नी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? बोलते हैं क्यों नहीं तैयार होंगे, मैंने उनके लिए सब कुछ किया है। बोलते एक बारी जाके पूछ के तो आओ। बोलते हैं आपकी रेपुटेशन बड़ी हुआ है, आप भाग जाओगे यहाँ से? बोलते नहीं, हम प्रण देते हैं, हम यही खड़े रहेंगे, तो पूछ के आओ। तो पूछने गया। जब पूछने गया, आप अपनी प्रेमिका से भी पूछ सकते हैं बातें, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है। तो जब वो पूछने गया वहां पर कि तुम मेरी जो है पाप लोगी, मैं वाइफ ने बिल्कुल ले लूंगा, आपके पाप तो बहुत बड़े, खूब सारे हैं। क्योंकि अगर हाँ बोल दे तो रियल ट्रांसफर हो जाता है। सीरियसली बता, अगर आप हाँ बोल दोगे तो ट्रांसफर हो सकता है, अच्छी चीज और बुरी चीज एक दूसरे के ट्रांसफर कर सकते हो आप, सिर्फ क्रेडिट ऐसे हाँ बोलकर। तो वाइफ ने कहा बिल्कुल ले लेने के। एक एक बच्चे से जाके पूछा, सबने कहा बिल्कुल ले लेने के, 1% ही लेने के, आप 10% की बात कर रहे हो। तो दस्यु रत्नाकर वापस रोते हुए नारद मुनि के पास आए। बोलते हैं तो बहुत खराब सिचुएशन हो गई है मेरी, तो मैंने तो सारे पाप इनके लिए किया और ये तो बिल्कुल भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो बोलते हैं काम करो, तुम मरा 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 जाप करो, राम राम तो कर नहीं पाओगे तुम। अब तुम मरा मरा ही करो, मर गए ना तो मरा 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 मरा। साइकिल में करते रहोगे तो राम राम बन जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फॉर लूप लगा दोगे और एबीसी प्रिंट करोगे तो एबीसी एबीसी सी एबीसी वीसी बी ए सब इकट्ठे आ जाएगा। नारद मुनि को सारे कंप्यूटर साइंस के फंडे पता थे पहले से। उन्होंने कहा तुम इनफाइनाइट लूप लगाओ और मरा 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 चैंट करो, और मरा मरा चैंट कर कर वो वाल्मीकि बन गए। तो अब वो पास्ट को देखते हुए ऐसे कि मैं तो इतना ज्यादा रॉबर था, वो इतना ज्यादा सेंट कैसे बन गया? क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट आता है, कुछ इवोल्यूशन आता है, कुछ जागृति आती है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पास्ट में डफर था तो अब इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, पास्ट में मैंने कुछ गलती करी तो अब चेंज नहीं हो सकता हूँ। हर एक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बचपन से एबीसीडी सीख के आया था, मतलब मदर के वूब में आया, उसने पहले शब्द बोले डॉक्टर हाय हेलो ABCDEFGH। पिछले लाइफ में भले ही वो प्रोफेसर रहा हो, शेक्सपियर रहा हो, बट इस लाइफ में वापस से ABCD सीखता है। और वो कह के लेटर से वो 3 साल का हो गया हो, और 3 साल के बाद वो कहता है मैंने तो ABCD नहीं आती तो मैं अब कैसे सीखूंगा। सेम लॉजिक ही तो है अभी भी। जो चीज पहले ठीक नहीं करी थी अब कर लेंगे तो आ जाएंगे। हमें चीजों का तरीका पता होना चाहिए बस। जो हमने लाइफ के लेसन सीखे हैं, कुछ लेसन सीखे, क्या लेसन सीखा था हमने लाइफ का?
कि शायद जेई में हमने 100% सिंसियरिटी नहीं लगाई, या पास्ट में जो ही हमने एग्जाम दिया उसमें 100% सिंसियरिटी नहीं लगाई, इस बार ही लगाएंगे तो आ जाएगा, खत्म। 100% सिंसियरिटी लगानी पड़ेगी, विदाउट दैट इट विल